एबीपी गंगा के पास ट्विन टावर धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ट्विन टावर धमाके का सबसे नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब एक नया वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्विन टावर धमाके का सबसे नया, सबसे अलग वीडियो अब आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्विन टावर धमाके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ट्विन टावर धमाके का सबसे नया वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लार्ज व्यू ये देख रहे हैं आप। ट्विन टावर का जब धमाका हुआ, ट्विन टावर जब जमींदोज हुए, उस वक्त की ये तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नया वीडियो एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। ट्विन टावर जो 2:30 बजे जमींदोज हुआ, उसका सबसे नया वीडियो इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। और ये देखिए, पूरा लार्ज व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर जहां खड़ा है और उसके आसपास की जो सोसाइटी है, वो तमाम चीजें आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ। आसपास आप कई सोसाइटीज को देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव और बिल्कुल नया वीडियो एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और महज 8 सेकंड का वक्त बताया जा रहा है जब पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। और उसके बाद आप मलबे का ढेर देख सकते हैं। ये लार्ज व्यू में देख रहे हैं आप। ये वाइड एंगल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल नया वीडियो एबीपी गंगा पर। अब तक आप देख पा रहे थे क्लोज कैमरे की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब जब दूर से, जब लार्ज व्यू अगर आप देखेंगे, ड्रोन कैमरों के अगर तस्वीरों को आप देखेंगे, ड्रोन कैमरे की व्यू से अगर आप देखेंगे, तो ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। और देखिए किस तरीके से महज 8 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। और उसके बाद धूल का गुब्बार, और उसके बाद जो बचता है वो सिर्फ मलबा ही मलबा। तो नोएडा का ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया। 13 साल में बनाई गई ये इमारत करीब 9 से 10 सेकंड के समय में गिर गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों ओर मलबे का धुआं ही धुआं दिखाई दिया। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहाँ पर मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। देखते ही देखते इलाके में धूल का गुब्बार छा गया, जैसा कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब से जब थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले इसका जब विध्वंस हुआ, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल, धूल का एक गुब्बार दिखाई दिया, जिसे पानी के छिड़काव से कम करने की कोशिश की गई। और देखिए एक तेज धमाका, जो आसपास के लोग थे उनका कहना है कि एक बहुत तेज धमाका हुआ जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी। महज 9 से 10 सेकंड का सिर्फ वक्त लगा, जिसे बनाने में काफी साल लगे। उसे गिराने में सिर्फ 10 सेकंड के लगभग 10 सेकंड के आसपास का वक्त लगा। माना जा रहा है कि इससे भी कम सेकंड का वक्त लगा होगा, क्योंकि तैयारियां सब कुछ पहले से पूरी थी। मॉक ड्रिल पहले से कर ली गई थी। और आज का जो समय था वो फाइनल के लिए था। और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि सब कुछ तैयार किया गया था, जैसी तैयारी की गई थी। जो सब कुछ पहले से प्लान था, बिल्कुल उसी तरीके से प्लानिंग के मुताबिक ये बिल्डिंग गिराई गई। और देखिए बिल्डिंग गिरते ही, जैसे आप देख रहे हैं, जैसा लग रहा है कि ज्वालामुखी फटने जैसी ये तस्वीर। जब अब कभी आप ज्वालामुखी देखते हैं, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, कुछ इस तरीके का ही सीन आप देखते हैं। और जब ये बिल्डिंग गिरी, उस वक्त चारों तरफ सिर्फ धूल का गुब्बार दिखाई दिया। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। पलक झपकते ही बिल्कुल ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर। और अलग अलग कैमरों की जो तस्वीर है, अलग अलग एंगल जो है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको ड्रोन व्यू भी दिखाया। अब देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग अलग अलग कैमरों के जो एंगल से हमने कैप्चर किए, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि सुबह से हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक अपडेट दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बैकग्राउंड की आवाजें सुन सकते हैं। लोग काफी खुश हुए
क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश गया है, बहुत एक साफ और क्लियर मैसेज कि अगर आप भ्रष्टाचार के जरिए कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल कर, पैसे का इस्तेमाल कर, गलत तरीके से ऐसे बड़े टावर्स, अवैध टावर्स अगर खड़े करते हैं तो उनका मिट्टी में मिलना तय है। और उसी की तस्दीक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्विन टावर को जब जमींदोज किया गया, जब इसमें विस्फोट हुआ, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रोन व्यू ये देख रहे हैं आप, और देखिए किस तरीके से आसपास सिर्फ धूल ही धूल का एक गुब्बार दिखाई दिया। आसपास उस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो सोसाइटीज हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, सब कुछ धूल में समाती हुई दिखाई दी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक लंबा इंतजार किया गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया और अब सिर्फ इतिहास में इसका जिक्र होगा। और आपकी जहन में ये तस्वीरें याद के तौर पर रहेंगी, क्योंकि जिन लोगों ने देखा और जिस दिन से सब कुछ प्लान किया गया कि 28 तारीख को ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, उसके बाद से लोग बहुत उत्सुक थे इसे देखने के लिए। बहुत सारे लोग जो कभी चलते फिरते इस बिल्डिंग को उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी कि 28 तारीख को इस बिल्डिंग को गिराना है। लेकिन जैसे जैसे उन तक जानकारी पहुंची, लोग वहां पर सेल्फी लेने के लिए पहुंचे यार। लेकिन क्योंकि अब ये बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, और उससे पहले तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको धमाके की अलग अलग 6 तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए ये 6 तस्वीरें अलग अलग कैमरों के एंगल से जब ब्लास्ट की तस्वीरें हमने कैप्चर की, वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही थी। देखिए कैसे पल भर में भ्रष्टाचार की ये इमारत जमींदोज हो। कैमरा एंगल 1 की तस्वीर देखिए, जब बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ उस वक्त की तस्वीर। जैसे धीरे से ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ नीचे की तरफ गिरी, उस वक्त की तस्वीर। कैमरा 3 देखिए, एक एक करके जो सबसे पहले 29 मंजिला बिल्डिंग थी उसमें विस्फोट हुआ, और उसके बाद 32 मंजिला बिल्डिंग में विस्फोट। कैमरा एंगल 3 की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए एंगल 4 से तस्वीर देखिए, सिर्फ धुआं, धूल का गुब्बार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लास्ट किस तरीके से हुआ, एक एक करके जो फ्लोर्स थे वो मिट्टी में तब्दील हो, मलबे में तब्दील हो गए। कैमरा एंगल 5 की तस्वीरें भी देखिए, लार्ज व्यू है ये। दोनों ही बिल्डिंग एक साथ जमींदोज हुई। 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें फिट किया गया था, और सेटअप इसका ऐसा था कि एक साथ इस बिल्डिंग को नीचे की तरफ विस्फोट करते हुए जमींदोज कर दिया गया। इसी तरीके से तो विस्फोट करने से पहले एक्सपर्ट्स ने काफी इस पर रिसर्च भी किया, किस तरीके से अगर इसे गिराया जाएगा तो कोई नुकसान ना पहुंचे। और वहां पर जो ये सब कुछ देख रहे थे उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की। दत्ता जी से हमारे संवाददाता ने बात की है, सहयोगी ने बात की है, आप भी सुनिए। लोकल ब्लास्टर, I was the person who pushed the button of the blast. अच्छा, आपने बटन दबाया था? हाँ, तो असर कैसा थोड़ा सा रहा होगा मन में? लोग बड़ा जिज्ञासु थे, बटन दबेगा तो क्या होगा? बहुत डरा हुआ था, एडिट भी था, और बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि गॉड नोस क्या होगा। और व्हेन आई पुश्ड द बटन, अंकल जो और मैं एक ट्रॉली के पीछे बैठे हुए थे, और जैसे मैं खड़ा हुआ और एक बहुत तेज नॉइज सुनाई दी। इवन मैं ईयरबड यूज कर रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज नॉइज सुनाई दिया, और मैंने जब खड़े होकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार था। एंड हम इतने क्यूरियस थे और इतने वरीड थे इसको सबको लेके, हम पांचों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, इवन मास्क लगाए और हम भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, वहां गए, एंड इट वाज टोटली सेफ एंड रियली इट वाज अ रियली सक्सेसफुल ब्लास्ट। अच्छा सर, जैसे एक डर सा आपको लग रहा था जब बटन दबाया, उसके बाद आपने तस्वीर देखी? बिल्कुल, बटन दबाने के सेकंड बाद में खड़ा हो गया, देखे तो मैं देख रहा हूँ तो वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ धुआं था। अच्छा, कितनी दूरी पर थे वहाँ से? जस्ट 70 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट। अच्छा सर, कितनी देर लगी सर? जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट। द सेम टाइम 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश कर गई। अच्छा, 9 सेकंड में।
तो चेतन दत्ता की बात आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि वो भी काफी डरे हुए थे, लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ एक बहुत तेज धमाका हुआ। अब आपको नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी का बयान भी सुना देते हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। कोर्ट के डायरेक्शंस थे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्शन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप और यहाँ पे जो एजेंसी नियुक्त की गई थी एडिफिस इंजीनियरिंग, उनके द्वारा नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 2:30 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है और जो सप्लाईज रिस्टोरेशन है वो भी 15-20 मिनट में एजेंसीज आ जाएंगी और वो अपना काम शुरू कर देंगी। AQI जिसका सबसे ज़्यादा रेजिडेंट्स में पैनिक था, उसको हम लोग 20 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो ITMS के थ्रू हमने लगाए थे उनसे लाइव मॉनिटर कर रहे थे और उनका डेटा हर घंटे का हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जो अभी हम मीडिया में भी रिलीज़ करेंगे। तो दैट इज़ प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन बिल्कुल सामान्य डेटा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑल अंडर कंट्रोल। वंस जब सर्विसेज रिस्टोर हो जाएं और ये क्लीनिंग ऑपरेशंस पूरे हो जाएं तो अराउंड 6:37 के अराउंड जो 2 सोसाइटीज़ के रेजिडेंट्स को वेकेट कराया गया था वो दोबारा अपनी जगह पे आ सकते हैं। तो हम लोग रेगुलरली टच में हैं AOS के साथ, तो प्रॉपरली सब चीज़ें मैनेज हो गई। तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को आप सुन रहे थे, रितु माहेश्वरी, और वो बता रही थी कि किस तरीके से जो प्लानिंग की गई थी बिल्कुल उसी के मुताबिक ये ब्लास्ट हुआ है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो प्लान किया गया था बाद के लिए भी जो आफ्टर इफेक्ट होगा, यानी कि हर तरफ जो धूल के पार्टिकल्स थे वो पॉल्यूशन फैलाएंगे, अब उसके लिए क्या इंतजाम किया गया था उसकी जानकारी उन्होंने दी। एक बड़ी टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, चाहे साफ सफाई को लेकर हो या फिर इस धूल के गुब्बार को कंट्रोल करने को लेकर हो। इन तमाम चीज़ों के लिए एक बड़ी टीम डिप्लॉय की गई थी, उसको लेकर भी वो जानकारी दे रही थी। तो ब्लास्ट होने के बाद जो काफ़ी मलबा है वो यहाँ सड़क पर आकर गिरा है। शायद कैमरे की नज़र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तस्वीरें दिखा पाएँ। जो एमरल्ड टावर से ठीक बराबर में जहाँ ये दोनों ट्विन टावर थे उसके ठीक सामने सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी शायद थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। उस पर तस्वीर साफ होने में अभी थोड़ा सा जो वक्त है वो लग सकता है। ये पानी का टैंकर है, खाली हो गया है पेड़ों की धुलाई और सड़क की धुलाई करने के बाद, और दूसरा टैंकर यहाँ पर पानी का आ गया है। जो वाटर स्प्रिंकलर है वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। पूरी सड़कों को यहाँ धोने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एमरल्ड टावर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी और जुटी हुई है। और वो आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो पेड़ों की धुलाई है वो की जा रही है। चूंकि पेड़ों की धुलाई होने के बाद जो इन पर डस्ट जमी थी, जो धूल जमी थी, जब वो धूल जम जाएगी, यहाँ से हट जाएगी जमी हुई धूल, और उसके बाद यदि थोड़ी और धूल जो आकाश में कहीं घूम रही होगी तो वो गीला होने की वजह से इन पेड़ों की पत्तियों पर बैठ जाएगी। जो ज़मीन यहाँ पर गीली की गई है उस ज़मीन पर वो धूल बैठ जाएगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे लगता है 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलेगी। और उसके बाद जो पानी के टैंकर हैं उनकी जो तादाद है वो यहाँ से धीरे धीरे घटानी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अमला जो यहाँ पर है पूरा देखिए, जो एनडीआरएफ की टीम है वो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर निरीक्षण कर रही है, मौका मुआयना कर रही है कि कहीं किसी तरह की कोई इमरजेंसी या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। चूंकि अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है इसलिए ये कह पाना भी बहुत जल्दबाजी होगा कि पूरी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहा। चूंकि वहाँ मेन रोड पर जो मलबा है, ब्लास्ट के बाद जो मलबा है वो वहाँ पर आ गया है और हो सकता है कि जल्द से जल्द उस मलबे को हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाए। कोई मलबे की बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ जो टुकड़े हैं वो ब्लास्ट के बाद या जब बिल्डिंग गिरी थी तो उसके बाद यहाँ मेन रोड पर आ गए थे, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कुछ देर बाद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने अभी इस इलाके को खोला नहीं है, पूरी तरीके से पुलिस ने इस इलाके में घेराबंदी कर रखी है। इधर से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, चूँकि जब तक ग्रीन सिग्नल यहाँ पर नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पर रेड सिग्नल है और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही यहाँ से आने जाने लोगों को दिया जाएगा। अभी ये तस्वीर साफ होने में भी अभी काफ़ी वक्त लगेगा,
आपकी जो एमराल्ड सोसाइटी है या यहाँ पर जो ATS विलेज है उनके लोगों को कितनी देर बाद यहाँ आने जाने दिया जाएगा। अब इंस्पेक्शन चल रहा है, एक टीम लगातार यहाँ पर जो इंस्पेक्शन है वो कर रही है। और देखिए NDRF की टीम यहाँ से आते हुए पूरा मौका मुआयना और पूरा जो निरीक्षण है वो करने के बाद जो NDRF की टीम है अब यहाँ से रवाना होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए तो पॉल्यूशन पर आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है वो रिपोर्ट दिखा रहे थे सहयोगी सनुज। आगे बढ़ते हैं और ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद पॉल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी हुई है। AQI एक्सपर्ट्स मनीष कुमार का अब क्या कह रहा है ये भी सुनिए। इसमें सर हम जब बिल्डिंग ढहने से पहले का लेंगे और अब का लेंगे और इसके बाद का भी लेंगे। 24 आवर्स में एक रिपोर्ट आती है। इसमें PM10 और 2.5 मेजर हम कर रहे हैं। कल सुबह 6 बजे इसका हो जाएगा फिल्टर पेपर, उसके बाद लैब में टेस्टिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट का पता लगेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।